नमस्कार दोस्तों। सिलेक्शन की सबसे पहली सीढ़ी है फिक्स रूटीन। आज लेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर का स्टेप नंबर 13। बात होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। सबसे पहले फ्लक्स यानी फ्लो थ्रू अ सरफेस क्या देता है? इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ समथिंग हैज पास थ्रू अ गिवन एरिया। डिफाइन करेंगे वाटर फ्लक्स को, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऊपर वाली क्वांटिटी मीटर क्यूब पर सेकंड, नीचे वाली क्वांटिटी मीटर स्क्वायर, कटेगा और बचेगा मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी। जो पानी के वेग को क्वांटिफाई करना यानी प्रवाह को क्वांटिफाई करने का तरीका है। और जो सरफेस है वो उस पानी के फ्लो के परपेंडिकुलर रखा है। बट मान लीजिए अगर इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो अब जो वेलोसिटी है हमें वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, वही फ्लक्स पैदा करेगा और वो होगा v cos थीटा। बट ये तो हमने पर यूनिट एरिया फ्लक्स निकाला, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वाटर फ्लो मिल जाएगा, विच इज फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और वो आया va cos थीटा। अब इसी बात पर समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। जैसे पानी के प्रवाह को क्वांटिफाई करने के लिए वेलोसिटी यूज की, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रवाह को क्वांटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज करेंगे। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो एरिया के परपेंडिकुलर है अगर सरफेस टिल्टेड हुआ तो, और एरिया मल्टीप्लाई करके हम कह देंगे भैया जे है फ्लक्स एंड डिफाइंड एज E डॉट A, यानी एरिया वेक्टर है। अच्छा, अब अगर एरिया वेक्टर है तो प्लेनर सरफेस के लिए एरिया होता है परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, चाहे ऊपर वाला लीजिए चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कर्व सरफेस एरिया होता तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए और हर बार एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल से दर्शाया जाएगा। अच्छा, आइए लगाएं एनसीईआरटी का सवाल 1.14। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इतना मैग्नीट्यूड है, x डायरेक्शन में है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू yz प्लेन। फिगर यहां पर बना रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, हमें दे रखा है कि इस वाले सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालते टाइम आप नोटिस करिए E A cos 0 कर दीजिए। क्यों 0? क्योंकि आप नोटिस करिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच का थीटा 0 डिग्री होगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, फोकस कंसेप्ट है, कैलकुलेशन नहीं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पर इसने कहा कि जो सरफेस है उसको हमने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी जो एरिया वेक्टर है वो अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा 60 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में जब आप फाई निकालेंगे तो वो होगा E A cos 60। ध्यान दीजिएगा एंगल एरिया के साथ था, सरफेस के साथ नहीं। मिलेंगे हम कल स्टेप नंबर 14 में।